सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन कमीशन को उन स्थानीय निकाय चुनाव में 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नोटिफाई करने से रोक दिया है, जहां चुनाव अभी नोटिफाई होने बाकी हैं। कोर्ट ने कहा कि जिन स्थानीय निकाय चुनाव में 50% से ज्यादा रिजर्वेशन पहले ही नोटिफाई हो चुका है, उनके चुनाव रीट याचिका के नतीजे पर निर्भर करेंगे। सुनवाई के दौरान आयोग ने कहा कि राज्य में केवल 2 महानगर पालिकाओं में आरक्षण 50% पार कर सकती है। इस पर सीजेआई ने गहरी टिप्पणी करते हुए कहा कि हम जो भी करते हैं, समाज को जाति की रेखाओं में नहीं बांटना चाहिए। महाराष्ट्र में कुछ नेता ऐसे भी होंगे जो जश्न के लिए हाथ उठाएंगे, मगर जीत उनकी मुट्ठी से फिसल जाएगी, क्योंकि फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट के पास अधूरा है और सीजेआई के अधीन है। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव पर महीनों से लटकी धुंध आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश से थोड़ी साफ हुई है। सर्वोच्च अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग को ये निर्देश दिया है कि जिन निकाय चुनावों में अभी चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं हुई है, वहां 50% से ऊपर का आरक्षण नोटिफाई न किया जाए, यानी चुनाव का रास्ता खुला है पर शर्तों की मुहर लगी है। इसके उलट जिन नगर परिषदों और नगर पंचायतों में पहले से 50% से ज्यादा आरक्षण अधिसूचित है, वहां चुनाव तो होंगे पर नतीजे अस्थायी माने जाएंगे, यानी रीट याचिका के फैसले पर निर्भर। इस संवेदनशील मामले की सुनवाई सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची ने की है। ओबीसी रिजर्वेशन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार करते हुए कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि 50% आरक्षण सीमा कोई वैकल्पिक सुझाव नहीं, बल्कि बाध्यकारी संवैधानिक मर्यादा है। अब सवाल है कि कोर्ट में क्या क्या हुआ। 50% से ज्यादा आरक्षण वाले निकायों को नया नोटिफिकेशन रोकने का आदेश, जहां अधिसूचना बाकी है वहां 50% से ऊपर आरक्षण लागू नहीं होगा। दूसरा, पहले से अधिसूचित निकायों में चुनाव तय समय पर, लेकिन नतीजे रीट पिटीशन के फैसले से प्रभावित होंगे। तीसरा, 2 महानगर पालिकाओं पर भी यही नियम, वहां भी अल्टीमेटम परिणाम अदालत की अगली सुनवाई पर निर्भर होंगे। और चौथा, मामला बड़ी बेंच को रेफर 3 जजों की बेंच 21 जनवरी को आगे की सुनवाई करेगी। अब सवाल है कि ये विवाद शुरू कैसे हुआ। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव दिसंबर 2021 से ओबीसी आरक्षण विवाद में फंसे हुए। सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि आरक्षण तभी लागू होगा जब ट्रिपल टेस्ट पूरा किया जाए। मार्च 2022 में बनी बंटिया कमीशन की रिपोर्ट जुलाई 2022 में आई, जिसने डेटा उपलब्ध कराया। मई 2025 में कोर्ट ने 50% सीमा के भीतर रहते हुए चुनाव कराने का निर्देश दिया, लेकिन पिछले हफ्ते कोर्ट ने राज्य सरकार को ये कहते हुए झटका दिया कि उसने आदेश का गलत अर्थ निकाल लिया। कहीं भी आरक्षण 50% से अधिक नहीं हो सकता। बता दें, राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक 246 नगर परिषदें और 42 नगर पंचायतों में चुनावी प्रक्रिया शुरू है। मतदान 2 दिसंबर को होगा। इनमें से 40 नगर परिषद और 17 नगर पंचायत ऐसी हैं जहां आरक्षण 50% से ऊपर है। वहीं 29 नगर परिषद और 32 जिला परिषद और 346 पंचायत समितियां ऐसी हैं जहां अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई। अदालत के आदेश अब इन निकायों के चुनावी गणित को पूरी तरह नए ढंग से परिभाषित करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।